आप जानना चाहेंगे पहले आपका नाम। मैं नीरज निषाद हूँ, प्रदेश सचिव हूँ राष्ट्रीय इंसान संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बात अगर लोकसभा चुनाव की करूँ, पहला सवाल मेरा आपसे, तो लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि अखिलेश जी ने भी इस्तीफा दिया है और आजम खान ने भी इस्तीफा दिया है। क्या लगता है आपको, क्या है पूरी वजह जो इस्तीफा दिया गया है? देखिए, दोनों ही नेताओं का लोकसभा से इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी को लाभ का एक फ़ायदा होगा। और हमारे पास 65 लोकसभा की सीटें हैं और आजमगढ़ और रामपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी का सांसद मिलने जा रहा है। हम दोनों ही सीटें जीतेंगे उपचुनाव में। जब जीतेंगे तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी फिर से दोबारा कहीं ना कहीं उभर कर आएगी? देखिए, पूरा प्रदेश, पूरा देश भाजपा मय हो गया है और 2024 में विपक्ष की भूमिका कहीं आपको दिखाई भी नहीं देगी। पूरी तरीके से पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के कार्यों के साथ है, भाजपा के लॉ एंड ऑर्डर के साथ है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2024 में पुनः सरकार बनाएगी। देखिए, हर बार दावे ये किए जाते हैं कि बीजेपी जब सरकार आएगी तो जो गरीब तबका है उनको जो है फ़ायदा पहुँचाया जाएगा और महंगाई कहीं ना कहीं कम करी जाएगी। मगर जब बात महंगाई की आती है तो कहीं ना कहीं महंगाई बीजेपी सरकार में ऊपर नज़र आ रही है। इस बारे में क्या है? देखिए, महंगाई का रेशियो भी कम होगा। अभी सरकारें कहीं ना कहीं अपना काम कर रही हैं और अभी थोड़ा कुछ समय दीजिए, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि पहले के स्तर पर महंगाई था। देखिए, अब धीरे धीरे देख रहे होंगे तेलों के दामों में भी कम हो रहा है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे जो भी घरेलू खाद्यान्न व्यवस्थाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं हल्का हल्का करके कम हो रहा है। तो महंगाई पर भी हल्का हल्का ब्राम लगेगा, महंगाई कम होगी। ब्राम तो लगेगा मगर थोड़ा सा मैं ये चाहता हूँ कि आपसे जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के आप कार्यकर्ता भी हैं और सक्षम भी हैं, बीजेपी में सक्रिय की तरीके जो कार्यकर्ता उसके आप सक्रिय भी रहते हैं। जब सरकार बीजेपी की बात करी जाती है और बात महंगाई की करी जाती है तो महंगाई में देखा ये जा रहा है जो गरीब तबके में, फिर से आपसे वही सवाल करूँगा, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। गरीब तबके की अगर बात कर रहे हैं, गरीब परिवार की अगर बात कर रहे हैं तो बात को ये बराबर दावे किए जाते हैं कि वो राशन बांटा जा रहा है और बांटा गया अच्छी तरीके से, बीजेपी में लोगों को राशन में मिला। तो क्या राशन से उनका पालन पोषण हो सकता है? क्योंकि कई ऐसी जो सुविधाएं हैं, जो सिलेंडर की सुविधा है जिससे वो पकवान बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, तो क्या वो कच्चा जो अनाज है कि कच्चा अनाज खा लिया जाए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कुल मिलाकर के मुद्दा महंगाई का है, तो महंगाई के मुद्दे पर धीरे धीरे सरकार अपना पहल कर रही है और महंगाई को ब्राम लगाने का एक प्रयास हो रहा है। किसी भी तरीके से महंगाई पर थोड़ा ब्राम लगाया जाए, लोगों के पास जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान किया जाए, इस पर सरकार काम करने जा रही है। हमेशा यही नारा रहा कि हम महंगाई कम करेंगे और महंगाई को जब कम करेंगे, उसी को देखते हुए जब बीजेपी की सरकार दोबारा फिर प्रचंड बहुमत से नज़र आई, तो क्या उसको लेकर लगता है आपको कि जो समाजवादी पार्टी ने यहीं आई है और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव में इस्तीफा दिया तो फिर से कहीं ना कहीं उभर के आ जाएगी और कहीं ना कहीं फिर से वही मुद्दा लेकर आएगी कि हम यहाँ महंगाई कम करेंगे और जो गरीब जो परिवार के लोग हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे? उस बारे में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा से छोटा कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करेगा, जनता की समस्याओं का समाधान कराने में वो कार्य करेगा पूरा प्रदेश में, पूरे देश में। और आप ये समझिए कि महंगाई को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कंट्रोल किया जाएगा और पुनः जैसा स्थिति थी वैसे ही लागू हो जाएगी, थोड़ा समय। तो बात अगर आजम खान की करी जाती है और ख़ास तौर से रामपुर की करें, रामपुर सीट की बात करी जाती है, तो रामपुर की जनता का कहना ये रहता है कि आजम खान को हम आगे बंद करके वोट देते हैं और वो जीते भी। वो वहाँ से सीट निकाल के भी लाए, ऐसा नहीं है, उनके बेटे भी निकाल कर आए, अब्दुल आजम, वो भी निकाल कर लेकर आए। क्या लगता है आपको, लोकसभा में क्या वो अपनी बहुमत बना पाएंगे या वहाँ से सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और डिस्ट्रिक्ट रामपुर दोनों ही सीटों पर चुनाव जीतेगी और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन करके आएगा। ये तय कर लीजिए, हमारे पास 65 सांसद हैं, अब 67 सांसद हो जाएंगे और 2024 में तो आप खुद ही देखिए। मतलब आपको ये लगता है कि अगर उन्होंने वो जो इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं हाँ, 67 सीटें हमारे पास, दोनों सीटें जीत के आ रही हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे, रामपुर भी जीतेंगे और आजमगढ़ भी जीतेंगे, दोनों सीटें जीतेंगे हम।